हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी मीडियम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, तो ध्यान से समझें। आज हम सीखेंगे संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। दो क्रमित युग्मों के बीच समानता a, b बराबर c, d है, तो a बराबर c होगा और b बराबर d होगा। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सभी संभव क्रमित युग्मों a, b से बने समुच्चयों को कार्तीय गुणनफल a गुणा b कहते हैं, जहाँ a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b है। इसलिए a गुणा b बराबर a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। मतलब अगर स्मॉल a कैपिटल A में है और स्मॉल b कैपिटल B में है, तो a गुणा b का मान a, b होगा, जहाँ a कैपिटल A में है और b कैपिटल B में है। संबंध, रिलेशंस। यदि a और b कोई अतिरिक्त समुच्चय हो तो a का b से संबंध कैपिटल R यह है कि ये a गुणा b का उपसमुच्चय है। R a से b का संबंध है R बिलोंग्स टू a क्रॉस b इफ़ a, b बिलोंग्स टू R। अतः हम कह सकते हैं कि a b से संबंधित है और इसे a r b लिखते हैं। a b से संबंधित नहीं है तो इसे a नॉट इक्वल टू r b लिखते हैं। संबंधों का डोमेन, परिसर और कोडोमेन। यदि R a से b का संबंध है तब R बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसमें तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है किसी समुच्चय R के क्रमित युग्म के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन या डोम R कहलाता है। मतलब इसमें युग्म होंगे क्रमित, सीक्वेंस में होंगे। दूसरी स्थिति है किसी समुच्चय R के क्रमित युग्म के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर या रेंज कहलाता है। दूसरे अवयव रेंज R में आएंगे। तीसरी स्थिति है समुच्चय B कोडोमेन कहलाता है। जो A से B का संबंध होगा उसमें B को हम बोलेंगे कोडोमेन। भिन्न प्रकार के संबंध, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला है स्वतुल्य संबंध। यदि a, बिलोंग्स टू R और a बिलोंग्स टू a है, अर्थात a r a, तो ये सभी a बिलोंग्स टू a के लिए सत्य होगा। दूसरा सममित संबंध। यदि a, b बिलोंग्स टू R और b, a बिलोंग्स टू R, तो a, b बिलोंग्स टू a होगा, अर्थात a r b इक्वल टू b r a, सभी a, b बिलोंग्स टू a के लिए। तीसरा संबंध है संक्रमक संबंध। यदि a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c बिलोंग्स टू R होगा, सभी a b c बिलोंग्स टू a के लिए, अर्थात a r b, b r c इक्वल टू a r c, सभी a b c बिलोंग्स टू a के लिए। अगला आता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशंस। एक संबंध जो कि स्वतुल्य सममित संक्रमक हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। जो तीनों हो वो होगा तुल्यता संबंध। फलन, माना a और b कोई अतिरिक्त समुच्चय है तो a से b के बीच संबंध फलन कहलाता है। यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय b एक अद्वितीय अवयव हो तो हम लिख सकते हैं f सच दैट a टेंड्स टू b। वास्तविक फलन, एक फलन f सच दैट a टेंड्स टू b वास्तविक फलन कहलाएगा जब a और b दोनों ही R के उपसमुच्चय हो। अब इसमें आती है मैपिंग, प्रतिचित्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैपिंग। पहली आती है अंतर्क्षेपी मैपिंग, इनटू मैपिंग। इनटू में समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय x के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। जैसे चित्र में देख सकते हैं a b c y में संख्या 1 से संबंधित है और 2 संबंधित नहीं है, तो ये होगी इनटू मैपिंग। दूसरी आती है आच्छादक प्रतिचित्रण, ऑनटू और सब्जेक्टिव मैपिंग। यदि f मैपिंग ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव का f प्रतिबिंब अवश्य हो। यहाँ चित्र में देख सकते हैं x में x1, x2, x3 y के y1 संबंधित है और x4, x5 y2 संबंधित है, तो ये हो गई ऑनटू मैपिंग।
अगली आती है एकाकी प्रचित्रण, 1-1 मैपिंग। यदि प्रचित्रण एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, ऐसा हो कि संबंध fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू x। चित्र में 1 a से संबंधित है, 2 b से और 3 c से, तो इस प्रकार ये हो गया 1-1 मैपिंग। अगला आता है बहु एक प्रचित्रण, मैनी वन मैपिंग। यदि प्रचित्रण एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिबिंब हो, तो उसे कहते हैं मैनी वन मैपिंग। जैसे चित्र में y संबंधित है 1 और 2 से, z है 3 से, w है 4 से, तो y 2 संख्याओं संबंधित है, तो ये हो गया मैनी वन मैपिंग। अब आता है एकाकी अंतरक्षेप प्रचित्रण, 1-1 इंटू और इंजेक्टिव मैपिंग। यदि कोई प्रचित्रण अंतरक्षेपी भी हो और एकाकी भी हो, मतलब दोनों हो, तो उसे कहते हैं 1-1 इंटू मैपिंग। जैसे चित्र में 1 2 3 a b c संबंधित है, तो ये हो गया 1-1 इंटू मैपिंग। अब आता है अगला एकाकी आच्छादक प्रचित्रण, 1-1 ऑनटू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। यदि कोई प्रचित्रण आच्छादक भी हो और एकाकी भी हो, तो fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2, सभी x1 x2 बिलोंग्स टू a के लिए। तो चित्र में ये सभी अवयव दूसरे अवयव संबंधित हैं, तो ये हो गया आपका 1-1 ऑनटू मैपिंग। अगला आता है बहु एक अंतरक्षेप प्रचित्रण, मैनी वन इंटू मैपिंग, जो बहु एक हो और अंतक्षेपी हो। जैसे चित्र में y1 संबंधित है x1 x2 x3 से और y2 है x4 से, तो एक से अधिक से संबंधित होने पर ये कहलाएगी मैनी वन इंटू मैपिंग। अगला आता है बहु एक आच्छादक प्रचित्रण, मैनी वन ऑनटू मैपिंग, जो बहु एक हो और आच्छादक भी हो। इस चित्र में y1 है x1 x2 x3 संबंधित और y2 है x4 x5 से संबंधित, तो इस प्रकार हम कहेंगे ये है मैनी वन ऑनटू मैपिंग, मतलब बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। थैंक यू वेरी मच, बाय।